आप बताओ भैया, ये नवा फैशन आई ये कहिया से एक गोड़े में जूता एक गोड़े ऐसे मंत्री मधुर, जी भैया। तुम भाई किसके हो? आपके मेरे भाई हो। जी बड़े भैया। तुम मेरी जगहसाई कराओगे, लोग कहेंगे ये गरीब घर का लड़का जमींदार साहब के यहाँ आया, जमींदार साहब ने उसे महामंत्री बना दिया और खाने और पहनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जाओ जूता पहन कर आओ, एक पाँव पहने हो, एक पाँव में जूता पहने नहीं हो। अभी कहीं ठोकर लग जाए, चोट लग जाएगी तो जाओ मेरे भाई, जाओ जाओ। अबे कहूं कीरी बिछी चबाए खाए था। जाओ जाओ पहन कर आओ। भैया किसी ने मेरे जूते की चोरी कर ली भैया। तुम्हारे जूते की चोरी कर ली किसी ने? हाँ भैया। अच्छा ये बताओ, कमरे में सो रहे थे कि बाहर? नहीं भैया, मैं कमरे के अंदर सो रहा था। कमरे के अंदर सो रहे थे? जी हाँ किवाड़े खुले थे या बंद? भैया, किवाड़े तो बंद थे, लेकिन बिजली के जाने के कारण मैंने खिड़की खोल रखी थी। हाँ। अच्छा जूता गायब कब हुआ आपका? भैया जब रात 12 बजे मेरी नींद खुली तो देखा तो मेरा जूता नहीं था भैया। इनके बात मंत्री जी के और ठकुराइन साहबे का बात एक पे गिर दिया। एक काम करते हैं राम कुमार, आज हम नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। मेरा भाई इतना गंदा कपड़ा पहनेगा? मंत्री मजूर, मैंने क्या कहा था कि सब काम करना लेकिन मेरे विश्वास का खून मत करना, और तुमने वही किया। नहीं भैया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया। तो भाई से ज्यादा समझा तो तुझको मत। ज्यादा समझा था तुझको मधुर, मेरी पत्नी की इज्जत लिया लूटे, लूट इज्जत जो जिसम, अरे लगा भागने, एक जूता तुम्हारा गया। लूट इज्जत जो जिसम, अरे लगा भागने, ये तो जूता तुम्हारा गया छूट। सो रहा अपने कमरे में भैया मेरे। जी हाँ भैया। सो रहा अपने कमरे में भैया मेरे, रात 12 बजे जूता चोरी हुआ। मुझको मालूम नहीं मेरे भैया, सुनो जूता कैसे यहाँ आया भैया मेरे। मैं कुलाल बनवारी को बुलाया जाए। प्राणनाथ रुकिए, पहले बनवारी को मत बुलाया जाए। सुनिए मेरी बात, मैं मंत्री को समझा रही थी कि मंत्री मथुर मेरी बात मान जाओ, मान जाओ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं माना। मेरी पत्नी की बात तो नहीं माना।
रुकिए, हम इनका समझावत रहे कि मार बात मान जाओ, प्राण ना सुनाओ। हम बहनों कही थे, इसे कही थे क्या मंत्री हमार बात मान लियो। प्राणनाथ ने कहा हमार बात मान जाओ, मान जाओ। हम तो अब तो हमार देवर है, हमारे बेटे के तेरा और हम जौन कही थे उसका कह दियो, लेकिन हमार का ये नहीं करी। हम बहनों कही थे प्राणनाथ बेटवा देवर हमार बात मान जाओ। हाथ जोड़ रही है और इसने प्राणनाथ इसने हमारी बात नहीं माना। हम हमारे पलंग पे हमका उठा उठा पटक दी थी। ठाकुर साहब, आखिर आप मंत्री मधुर को मार क्यों रहे हैं? मंत्री मधुर ने जो कुछ खिला दिया है वो बताने योग्य नहीं है। जब मेरे दरबार आया, मैं इसकी भोली शक्ल देखकर और इसकी गरीबी देखकर मुझे तरस आ गया। मैं इसे अपने दरबार में नौकरी दे दिया और वो भी नौकरी महामंत्री बना दिया। ठाकुर साहब, इसने क्या कर दिया? इसने, ये तुम्हारी क्या लगती हैं? ये मेरी भाभी है। भाभी हैं? भाभी का दर्जा माँ के समान होता है। माँ के समान होता है। तो इस गुस्ताख ने तुम्हारी भाभी माँ की इज्जत लूटा है। इसके हाथ हथेली लगाओ और राम कुमार इसके बाप को बुलाओ। भैया नहीं, हाथ का जानता हूँ ये भैया मेरे, बापू को मेरे इस दम ना बुलवाइए। वो तो निर्दोष है, छोड़ दीजिए उन्हें। भैया मेरे बापू की दोस्त मुझे माफ कर दीजिए। वो तो मेरी दोस्त है, छोड़ी दीजिए उन्हें। हाल पर मेरे भैया तरस खाती। बापू आप यहाँ से चले जाइए, बापू चले जाइए, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बापू नहीं। मेरे बेटा मधुर हज का पिता तेरे हाथों में बेटा लगी हथकड़ी। हर कौन सी गलती तुमने है बेटा किया? कौन सी गलती बेटा है तुमने किया? तेरे हाथों में बेटा लगी हथकड़ी। कौन सी गलती तुमने है बेटा किया? मेरे लाल, तुमने कौन ऐसा गुनाह किया बेटा? मैंने कोई गलती नहीं किया। ये तो किस्मती कच्चा करी है बापू मेरे, हाथ में जो हमारे लगी है तीकड़ी। हाँ बापू, हाथ में जो हमारे हरी लगी है तीकड़ी। ये ठकुराइन मुझी को है जाहिर
हाँ बापू, मैं झूठ नहीं बोल रहा थे। ये तो ठकुराइन मुझी को है चाहती, मैं न चाहा यही मेरा अपराध है। ये तो ठकुराइन मुझी को है चाहती। ठकुराइन तुझे चाहती है क्यों रे? हाँ? बताओ, जेके हाथी हस्पति जिंदा है, बताओ। हाँ? हमार पति इतना नीक नाक, इतना सुंदर, हाँ? अपने पति के रहते हुए हम क्यों के लग सकी थे? हाँ? ये संसार में सुन, ये संसार में या तो सती अनसुईया रही, या तो सीता जी, और सती अनसुईया गई, अब सीता गई, वह के बाद राजपाट हमका दे के गई। तब से हम संभारी थे, हम अपने पति के नाम क्यों क्यों दहीचार के चौदह का गलत निगाह रखबे नहीं भाई। अब तो हमका गलत निगाह बतावत रे। कह रे बूढ़े खुईसट साले, बेटवा पैदा करे कि साढ़? बताओ। बेटवा पैदा की रे, बेटवा पैदा करिस रे, कैसे हमारी इज्जत लूट ली रे? तय बता। बेटवा पैदा करके बहा दिया था इधर उधर। तोरे सारी गलती तुहरी। कंचनपुर का वसूल है कि यदि बेटा चोरी करता है तो सजा बाप को मिलती है, और तुझे सजा मिली है इसलिए कि तूने कहीं बहुत बड़ी गलती किया है। ले हरामजादा! ठाकुर साहब, क्या गुहार लगा रहा? ले जाओ, मधुर को जिंदान बना दो। कल ठीक 12 बजे इसकी फांसी होगी। ले जाओ। अरे दैया, अरे दैया, अरे प्राण ना दुमा पेड़ हुए जैसे फाड़ जाए। जाओ जाओ, किसी पेशाब कर लियो, शांति मिल जाए। जाओ। दर्द काफी हो रहा है, एक काम करो। जौन भैया बताए वही कर लिए जाए। क्या कर लिए? पेशाब कर लिए, अब आराम आ जाए। सुनो सुनो, राम कुमार, हाँ, ये बताओ यहाँ कहीं वैद्य या डॉक्टर हैं? वैद्य डॉक्टर तो नहीं ना। हाँ। वैद्य की हमें करे लगे। तू कब से करने लगा रे? कल ही तो। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? जैसे इनका हमारे कमरा भेजो, इनका पुड़िया बना के हम दी, और छोपा यो अपना सरसों का शुद्ध तेल 1 कटोरिया लागी, 3 छोट तकिया लागी। नालायक, दवा बताओ। दवाइये में बताई तहन की दवाइया वही पहुड़ा के हम नहीं, वो वहां नहीं जाएगी। नहीं, 1 रात का पठाओ, सकरो दर्द खत्म। सुन लियो,
इनका टाका की सुई बता दिया, हाँ दर्द टाका की सुई बताते हैं, दर्द हो रही, दर्द दर्द। दर्द की सुई। घबराओ नहीं प्रिय, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। लेटोडाइमाइसिन, क्या? लेटोडाइमाइसिन ये दर्द की दवा है। किस कंपनी की दवा है रे? एक ही कंपनी नहीं को, चुप। चलो प्रिय। मंत्री मधुर, देखा तुमने मेरी बात न माने का अंजाम। मैंने तुझसे ऐसी जगह फंसा दिया और ऐसी जगह कर दिया, तेरी जिंदगी तबाह हो गई। और शायद तू जिंदगी भर ऐसे ही तड़पता रहेगा। मैंने तेरे बाप को इस दुनिया से उठवा दिया और तेरी मैंने जेल करवा दिया। ठकुराइन, इस बात में मजबूती नहीं है। तुम्हें मधुर कब मिलेगा? एक तुम्हारे दरबार में मदारी आया है, मदारी। आप जाके वही से मिलो, आज मिलो, काल तो हर काम फिट। सच? हाँ, बंसी वो जादू जानता है, जादू से मोहिनी मंत्र जानता है, वशीकरण मंत्र के पास है। तुम्हें जादू सिखाए दे और मंत्र दे दे। चल और मेरे दरबार में कोई मदारी आया है, उसके पास जादू है और वशीकरण मंत्र भी है। अगर उसके पास जाती हूँ तो मंत्री मधुर मेरे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसी वक्त मदारी तेरे पास आती हूँ और मंत्री को पाने के लिए मैं तुझसे उपाय पूछती हूँ। अरे मैं तो बनिया यारी फंसा लूंगी, मैं तो बनिया यारी फंसा लूंगी, मैं तो दूध जलेबी खा लूंगी। हेलो हेलो, सुरेश चंद भैया इसी गांव के निवासी हैं। ये घर मालिक साहब के लिए 50 रुपये व्यवहार दे रहे हैं। रुपया लिखी जाएगी, लिख लीजिए भैया। सुरेश चंद इसी गांव के निवासी हैं। भैया पैसा मांगे। हेलो हेलो हेलो, श्री चंद भैया इसी गांव के हैं। 50 रुपये घर मालिक के लिए व्यवहार। जो बनिया मुझसे पैसा मांगे। हेलो हेलो, और महादेव भैया इसी गांव के निवासी हैं। 50 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी से शुक्रिया करते हैं। जो बनिया मुझसे पैसा मांगे, मैं तो घूंघटा खोल दिखा दूंगी, मैं तो दूध जलेबी